ट्रेन कनेक्ट होती थी तो ऐसा लगता था कि उसमें मैग्नेट है। इन फ्यूचर हम लोग केदारनाथ की यात्रा के लिए भी कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो कि वहाँ तक ट्रेन पहुँचाए। लेह तक ले दिल्ली का कनेक्शन थ्रू हिमाचल प्रदेश। ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है अपना, जो दुबई से अंडर वाटर वाली टनल बन रही है। रिसेंटली जो एक्सीडेंट देखने में आए हैं जी तो सर कहीं ना कहीं उससे ना फेथ लूज हो रहा है। जी। ये सर जैसा कि हमने बचपन में देखा था, जब ट्रेन कनेक्ट होती थी तो ऐसा लगता था कि उसमें मैग्नेट है जो एक साथ चिपकते हैं और डिब्बे एक दूसरे से कनेक्ट होकर खुद चलते हैं। तो सर इसके बारे में आप बताएंगे कि वो क्या सिस्टम होता है? देखिए वो बचपन में जैसी आती एक ना कि ठीक है, आपका सवाल ठीक है। एक कई तरह की कपलिंग होती थी। हाँ एक आप जो मैग्नेट वाली बोल रहे हैं वो शायद सेंटर बफर कपलर की बात कर रहे हैं। वो दो नकल आके वो ऑलमोस्ट जुड़ जाते हैं। हाँ 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 हाँ। यार पहले स्क्रू कपलिंग भी होती थी, तो उसमें आपने देखा होगा वो जोड़ के वो एक आदमी उसमें स्पैनर टाइप का चलाता था वो उसमें बिल्कुल एक बड़ा सा नट बोल्ट होता। हाँ जी जी जी, जी। जी। तो वो सब तरीके थे। अब जमाना आ गया है परमानेंट कपलिंग का, मतलब वो ट्रेन कपल ऐसा होना चाहिए कपलिंग कि उसको चूंकि डिब्बों को जोड़ने और हटाने का अब आवश्यकता नहीं रह गई। एंड टू एंड ट्रेन जाएगी पूरी और वैसे ही वापस आएगी। तो ऐसी कपलिंग की ज़रूरत है जो कभी हटानी ना। मेंटेनेंस डिपो में जाके खोलने की ज़रूरत पड़े तो पड़े, ऐसे करनी नहीं है। तो उस हिसाब से कपलिंग अब डिज़ाइन होने लगी अच्छा और उनको सेमी परमानेंट या परमानेंट कपलिंग भी कहते हैं। अच्छा सर, दूसरा ये है कि रेलवे का बड़ा अच्छा कनेक्टिंग चल रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या इन फ्यूचर हम लोग केदारनाथ की यात्रा के लिए भी कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो कि वहाँ तक ट्रेन पहुँचाई जाए? कहाँ तक? केदारनाथ, उत्तराखंड, बद्रीनाथ, केदारनाथ। केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए कोई सर्वे भी हो रहा है ऐसा मैंने देखा नहीं, हो सकता हो रहा हो। जी जी। एक सबसे ज़्यादा न्यूज़ में जो है वो तो फेक न्यूज़ वाले कह रहे हैं कि काम शुरू हो गया। वो है आपके लेह तक ले दिल्ली का कनेक्शन थ्रू हिमाचल प्रदेश। लेह लद्दाख। तो उसमें मेरे ख्याल से हमीरपुर या बिलासपुर कोई जगह तक छोटा सा एक सेक्शन जो कि उतना पहाड़ी नहीं है वो बन गया है। बाकी अभी सर्वे हुआ है अच्छा। और अभी कई स्टेप्स हैं। उस सर्वे में भी कुछ ऑब्जेक्शन हैं, फिर वो सैंक्शन होगा, अभी सैंक्शन भी नहीं है। फिर ऐसी टेरेन है उसमें बहुत टाइम लगेगा। अच्छा 10 साल तो आप मान के चलिए। आपने जम्मू कश्मीर की लाइन देखी है, इतने सालों से बन रही है, क्योंकि वो कोई आसान काम नहीं है वो बनाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमने सुना है कि लेह तक जोड़ने का सर्वे हो गया है, वो प्लान है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत से पहाड़ी इलाकों में नई ट्रेनें आ रही हैं। अच्छा केदारनाथ का मैंने सुना नहीं, हो सकता है मुझे पता ना हो। कोई नहीं सर। अच्छा सर, एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है अपना, जो दुबई से अंडर वाटर वाली टनल बन रही है और आई थिंक ये भी सुनने में आया है कि 2025 तक वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सर आप बताएंगे इसके बारे में कि ये कैसा रहेगा और इस फ्यूचर में? मैं तो बुरा ना माने तो एक बात आपको, बिल्कुल बिल्कुल सर। आपने कोई भी अंडरग्राउंड टनल या अंडरग्राउंड की बात करें, हाँ हाँ कहीं ना कहीं बनते देखी होगी। बिल्कुल सर। टनलिंग होते बिल्कुल बिल्कुल। 5-7 किलोमीटर टनल करने में कितना टाइम लग जाता है? बहुत लंबा समय लगता है सर। 2-3 साल लग जाते बिल्कुल ईजी नहीं। हैं। तो यहाँ कितने किलोमीटर की बात कर रहे हैं हम लोग? काफी लेंथी है। तो इसीलिए मैंने कहा बुरा ना माने। जी जी। मैं जब ये न्यूज़ पढ़ता हूँ कहीं कि ये बनना हो, काम शुरू हो गया, 2025 तक हाँ। आ जाएगी, तो मुझे तो मैं क्या बोलूँ उस पे ऐसे लोगों के कोई बोलने की बात ही नहीं है। ये आप खुद समझ लीजिए कि ये 2025 क्या 2045 तक भी बन जाए तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा जी। तो रियलिस्टिकली देखना चाहिए चीज़ों को। ये कोई आसान काम होगा जो, ये बहुत बड़ा काम होगा। आज कुछ कहीं ऐसा टनल इतनी है ही नहीं। हम एक आपकी चैनल सुना होगा आपने, नहीं, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और अंडर सी और कौन सी है इससे बड़ी? चैनल से बड़ी शायद कोई नहीं है। यहाँ वो भी कितनी 30-40 किलोमीटर की है। अब बात कर रहे हैं 2000 किलोमीटर।
तो ये आज का एक हमारे देश में खास करके हो गया है, फेक न्यूज़, और इतनी ग्रॉसली फेक न्यूज़ उसको पढ़े लिखे लोग मान लेते हैं। बिलीव कर लेते हैं। जी, वो लेह लद्दाख का जो अभी बता रहा था मैं इससे पहले, वो भी खबर आ रही है 225 से शुरू हो जाएगा। अभी काम नहीं शुरू हुआ, सैंक्शन भी नहीं है। सर कहीं ऐसा ना हो कि 24 से ही शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें नजदीक। नहीं, हो सकता है कल परसों रेडी भी हो जाए। अच्छा खैर, ये तो बड़ी फनी सी बात है सर। वैसे गलत है, जो भी इंफॉर्मेशन जी, जी। प्योर होनी चाहिए। नहीं, ये बताना जरूरी है आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। बड़ा अच्छा लगा आपने इतना क्लियर कट टू कट बताया इस चीज़ को। और सर एक ना बड़ा छोटा सा सवाल है, बट बड़ा फेथफुल है, क्योंकि रेलवे पे जो है बहुत बिलीव है लोगों को। आंख बंद कर कर सोने के लिए स्लीपर में बैठ जाते हैं, ठीक है ट्रेन चल रही है, हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बट रिसेंटली जो एक्सीडेंट देखने में आए हैं, जी, तो सर कहीं ना कहीं उससे ना फेथ लूज हो रहा है। जी। एक आम आदमी डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग फास्टर की तरफ तो जा रहे हैं, बट हम कहीं सेफ्टी से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। तो सर इसके बारे में आपकी राय बहुत ज़रूरी ये अच्छा सवाल है आपका। वक्त बदलता है, लोगों का परसेप्शन बदलता है, बदलना चाहिए। जी। आज कोई बच्चा नहीं मिलेगा 4 साल का जो आपसे अच्छा मोबाइल यूज़ करना ना जानता हो। बेशक बिल्कुल सही है। और 40 साल पहले क्या नज़ारा था आपको पता है। तो चीज़ें बदलती हैं। बिल्कुल सर। भारतीय रेलवे का सेफ्टी रिकॉर्ड इम्प्रूव हो रहा है। ओके। 5 साल पहले, 6 साल पहले 500 के आसपास, 400 से 600 के बीच लोग मरते थे हर साल। एवरी ईयर। जी, अब वो नंबर आ गया है 50 पे। दैट्स गुड। लेकिन ये बालासोर ने सब स्टैटिस्टिक्स बिगाड़ दी। इसमें 290-92 लोग मर गए। उसके बाद एक एक्सीडेंट और हो गया जिसमें 5 मर गए। ये तो मैं इसको एबरेशन बोलूँगा। अच्छा। मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि सेफ्टी इतनी अच्छी हो गई कि लोग ना डरें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन परसेप्शन बता रहा हूँ आपको कि एक इतना बड़ा हादसा हो गया, लोगों के मन में आ गया कि भाई ये तो बड़ा अनसेफ है। पर ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं हो, इसमें बहुत से काम करने हैं। जी। वो मैं बोलता रहता हूँ, कवच है अच्छा। और ट्रैक में इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूसेज, जितना डेटा रेलवे के पास है वो अलग अलग पड़ा हुआ, अलग थलग आइसोलेशन में, उसको यूज करके बेटर अलर्ट्स, ओके। बेटर सेफ्टी अलर्ट जनरेट करने की बहुत अर्जेंट आवश्यकता है, जिस पे शायद काम अभी नहीं शुरू हुआ है। तो बहुत कुछ करने का है कि जिससे पब्लिक का परसेप्शन और इम्प्रूव हो। मैंने एक बात पर्सपेक्टिव में लाने के लिए कही कि भाई इतना बुरा सेफ्टी रिकॉर्ड नहीं है जैसा पब्लिक का परसेप्शन अनफॉर्चुनेटली बन गया है। सर आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। जी, अगर जो आपकी जर्नी चल रही थी उसको अगर कंटिन्यू होती, तो आपका विज़न क्या रहता है रेल के लिए? क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया है आपने, इतनी मेहनत की है कि वंदे भारत बनाई है, तो आपने कुछ और क्या सोच रखा था ऐसा कि जो हमें मिल सकता था? नहीं देखिए, किसी भी जगह पे आप किसी भी काम कर रहे हो, आप 10 चीज सोचोगे, जी। 7 पे लगोगे, जी। और आप अगर लक आपके साथ है बिल्कुल। तो 2-3 उसमें आप कर लें तो बहुत बड़ी बात है। हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, ठीक। 10 से शुरू किया, 2-3 पे आए, ये सक्सेस है। तो इस तरह से बहुत सी चीजें माइंड में थी, जैसे फेल हुए, नहीं कर पाए, जो भी कारण रहे हो। एल्युमिनियम ट्रेन का टाइम आ गया। एल्युमिनियम ट्रेन हम लोग लाना चाहते थे 2020 तक, उसका नाम रखा था ट्रेन 20। ओके। तमाम वजहों से हम नहीं कर पाए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। ये जो भी मैंने बात की थी, कॉमन आदमी डिग्निटी के साथ चले। हमारा कॉमन रेलवे का एम्प्लॉई, पोर्टर, सफाई कर्मचारी, ये जो ठेले चलाते हैं हमाल, ये लोग डिग्निटी के साथ काम करें, ये सब करने की चीज़ें हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें माइंड में थी। थोड़ा बहुत हम कर पाए, बहुत नहीं कर पाए। जी। तो ये बल्कि अगर आप किसी जगह ये कह दें कि मैंने जो सोचा सब कर डाला, तो इसका मतलब आपने ठीक से सोचा नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। आपने अगर 10 चीज़ सोची और 2-3 कर गए तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं तो 2-3 भी शायद नहीं कर पाया। कुछ लोग हैं जो कर गए हैं। जी बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। ठीक है सर। थैंक यू सो मच। बहुत